बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पीर फ़कीर बऊ हारून चिश्ती सगे मीरा। आप देख रहे हैं अमलियाती जहान और निसार लाहौरी व्लॉग। नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बुर्ज असद के हवाले से, बहुत ब्यूटीफुल प्रेडिक्शन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बेसिक्स पे बात कर लूँ कि बेसिक्स क्या हैं। सियारा बुर्ज असद यानी लियो, जो लोग 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त के दरमियान में पैदा हुए हैं, ये बुर्ज लियो से ताल्लुक़ रखते हैं, बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका हाकिम सियारा जो है शम्स है, उनसर आशी है। इनकी जो है चौथे आसमान पे हाकिमियत है। इनके सितारे की गोल्डन नारंगी कलर्स की जो है इनकी है। आप अगर ये इस कलर के ये पहने लिबास तो बहुत इनको फ़ायदा होगा। इनके अस्माए आज़म या कबीरो या करीमो या रऊफ़ो, या कबीरो या करीमो या रऊफ़ो ये हैं। और हरूफ की बात की जाए मीम और टे, जवाहिर हीरन निसा और हीरा ज़्यादा इनको जो है वो लगता है। मज़ीद लकी नंबर 1 मवाफ़िक बुर्ज हमल और कौस, नामवाफ़िक अकरब और दिलु। और बीमारियों की बात की जाए, हाई ब्लड प्रेशर, रीढ़ की हड्डी, कमर की तकलीफ़ और दिल की तकलीफ़ के अराज़े में अक्सर ये लोग मुब्तला होते हैं। आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बुर्ज असद यानी लियो का जो हाकिम सियारा है वो इस वक्त बादशाहत के खाने यानी बुर्ज सरतान के घर में मौजूद है। चूँकि ज़ायचे का 12वें घर में सितारे का होने का मतलब ये है कि उसकी बीमारियां और तकलीफ़ में इजाफ़ा का बायस बनता है। लेकिन चूँकि ये हालत औज में है इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुश्तरी जो है इनकी ज़ायचे के 12वें घर में हालत शर्फ़ में मौजूद है और वहाँ पे मरकरी भी है, वेनस भी है। अब इनके ज़ायचे के दूसरे घर में मरीख है जो 18 जून से आकर बैठा है, इसलिए 3 अगस्त तक जाना है। इसका ऑलरेडी आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी बुर्ज सुमला में जो है ज़म में वो बैठा हुआ है, ज़म है वहाँ पे। और इनका मरीख का और ज़म का आपस में किरान होने जा रहा है 21 और 22 जुलाई को, जिसकी वजह से आपको रुकावटें और धोखाधड़ी बैरून मुल्क के कागजात या बैरून मुल्क के कोई भी काम है वो आप सोच समझ के कीजिएगा। बाहर के मुल्क की अगर आपको कोई तजवीज़ देता है या बाहर के मुल्क के किसी भी बंदे से बैरून मुल्क से आपकी कोई डील होती है वो भी आपकी कामयाब नहीं होगी, वो फ्रॉड होगा आपके साथ। या आपका अक्सर औक़ात फ़ोन पे आप ट्रस्ट करके किसी से कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं वो भी फ्रॉड हो सकता है, यानी कि फ़्रॉड आपके साथ किसी किस्म का हो सकता है। मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने जो आपके हैं ये इंतहाई एहतियात के साथ गुजारने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपके ज़ायचे के 7वें घर में प्लूटो बैठा हुआ है और आपके ज़ायचे के 10वें घर में अरसा पिछले 8 साल से जो रुकावटों का बायस बनने वाला बुर्ज यूरेनस जो है, सितारा यूरेनस, वो अब 9 जुलाई को 8 जुलाई के बाद वो तब्दील हो रहा है, यानी आपके ज़ायचे के 11वें घर में आएगा। आपके ज़ायचे के 11वें घर में आ रहा है और इसने मज़ीद जो है अपनी जो है ना हालत अच्छी, यानी इसका पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेगा। आपके जो रुके हुए मामला थे अब वो बेहतर से बेहतर होने लग जाएंगे 7 से 8 साल तक, क्योंकि नेपच्यून आपके ज़ायचे के 9वें घर में मौजूद है। वहाँ पे नेपच्यून और प्लूटो और यूरेनस ये आपस में पॉजिटिव कम्युनिकेशन करने की वजह से, ताले नज़र होने की वजह से आपके लिए बहुत अच्छी खुशियाँ और खुशखबरियाँ ला रहा है, मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है और ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चूँकि 1 साल तक मज़ीद बुर्ज मुश्तरी ने हालत शर्फ़ में आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहना है। इसलिए आप ये स्क्रीन पे जो हमारा तावीज़ आ रहा है, हम ये तावीज़ ज़ाफ़रान से बनाते हैं और इसकी एक मुनासिब सा हदिया होता है वो आप अदा कीजिएगा, क्योंकि TCS भी हमने ही करवाना होता है। तो ये तावीज़ बना के आप कोशिश करें गले में पहने। एक तावीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, वो आपने पानी में घोल के उसको आपने 3 दिन तक पीना है।
इसके काफ़ी अच्छे आपके बॉडी के साथ, आपके मुस्तकबिल के साथ, मज़ीद आपकी चीज़ों के साथ बड़ा अच्छा जो है ना आपको फ़ायदा पहुँचाएगी ये चीज़ें। और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे तावीज़ात जो है वो पहुँच रहे हैं। काफ़ी लोगों को उस चीज़ से उससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है और उनसे फ़ायदा हो रहा है। आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के जो आपके अस्माए मुबारक बनते हैं, अस्माए आज़म, वो है या कबीरो या करीमो या रऊफ़ो। इसको अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद निकाल के, आपको नहीं निकालने आते, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, सिर्फ अदद के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद जायचे के लिए उसकी एक फ़ीस होती है मुनासिब भी, वो हम चार्ज करते हैं, हम ही बल्कि तमाम एस्ट्रोलॉजर चार्ज करते हैं, अपनी अपनी फ़ीस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुनासिब फ़ीस है। हम इंशाअल्लाह ताला जो जायचा आपको बना के देंगे काफ़ी बेहतर और काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद वो साबित होगा। मज़ीद ये है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो टिकटॉक पे भी आना शुरू हो गई है, एस्ट्रोलॉजर बाउरुल चिश्ती के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल यूट्यूब और टिकटॉक पे हमारी वीडियोज़ चल रही हैं, इसके अलावा भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं। इन फ्यूचर हम इंशाअल्लाह ताला बकिया प्लेटफॉर्म पे भी जल्द अज जल्द आ रहे हैं। मज़ीद ये है कि आप जो असल में आपकी जो अपनी ज़ाती सोच है ना, वो है मैं ना मानूँ की। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई भी नहीं सोच सकता, जो मैं हूँ वो कोई भी नहीं है। अच्छा, वारस ना कर मान वारसा दा, रब मारते ही बेवारस करके। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि अक्सर औक़ात इंसान का अपना ओवर कॉन्फिडेंट ही उसे ख़राब करता है, उसको रगड़ा दे जाता है। लिहाजा देखें, अल्लाह की ज़ात का तकवा जो है ना, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल, क्योंकि आप जो है ना रूहानियत के साथ बड़ी अच्छी वाबस्तगी रखते हैं, आपका रूहानियत के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो आप ना कोशिश ये किया करें कि अल्लाह के साथ अच्छा नाता और अच्छा रिश्ता जोड़ें, क्योंकि आपका अच्छा नाता और अच्छा रिश्ता जोड़ने से ज़ाहिर बात है आपके अंदर से वो जो चीज़ें हैं नेगेटिविटी ली, वो आप ना हो, कोई भी बुढ़ से ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द हो, उससे वो दूर होती हैं। देखें, आपको जो सूरत आपकी मुवाफ़िक सूरत है, जो आपको लक कर रही है, वो सूरत है सूरतुल असर, यानी इस सूरत को आपने तर्जुमे के साथ पढ़ना है। अब ये देखें कि ये सूरत क्या क्या रही है आखिर, यानी वल असर, मुझे वक़्त की कसम है, यानी क्या लें, वक्त असर की कसम है या वक्त की कसम है, क्या कसम है जी? इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बहुत बड़े खसारे में, इंसान है ही खसारे। अच्छा, एक जगह कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया है, लेकिन खूबसूरत पैदा किया है पर उसको मुक़द्दर तो उसने अपना खुद ही बनाना है ना। तो वो मुक़द्दर क्या है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए और हक़ की तलकीन की और सब्र किया, वो लोग जो है वो फलाह वाले हैं, वो लोग खसारे में नहीं होंगे। इस आयत को ज़रा गौर से पढ़ें और सुने समझें, मालिक आखिर क्या कह रहा है। कुरान पाक की जितनी भी बात है वो हाल पे हो रही है, किसे माजी के बयान करके उसको हाल पे बताया जा रहा है। ओए किसे हुए ने ए तेरे हाल ते नहीं कि भरावां ने मिल के भरा नूं खूह च सुट्टी आई, ते अजकल की हो रहा है, हाल च इहो कुछ ही हो रहा है। सका भरा सके भरा दा जानी दुश्मन होया है। वजह की है पसंद की शादी, वजह की है जायदादी तनाज़ा, वजह की है कि मैनू हमदर्दी या मैनू प्रायोरिटी नहीं देंदे मेरे घर वाले या मेरी माँ या मेरा बाप, वजह की है बस मेरी ज़िद पूरी हो। तो क्या है कि ये जो हमारे अंदर ये चीज़ें जो है, ये हमारे जो हाल पे बात हो रही है ना, कुरान असल हाल में बात करता है। भाई अगर उसने बयान किया मूसा ते खिज़र दा वाक़या ते इस दौर च की है, वो मूसा ते खिज़र दा वाक़या बयान करके उन्हें हाज़र ते गुफ्तगू की है, क्योंकि कुरान वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने कुरान पाक को आसान कर दिया, है कोई इसे समझने वाला? कोई नहीं समझदा। असी एस्ट्रोलॉजी समझने वास्ते देखो तुसी ते मैं किड्डे गौर नाल बैठे हैं, मैं तुहानू दस रहा, तुसी मैनू सुन रहे हो, गौर से सुन रहे हो, मुझे नहीं सुन रहे, आप कई एस्ट्रोलॉजर को सुन रहे हो। कुरान नू भी तो सुनो यार, कुरान की कह रहे है जी। वो जितना वो वाक़या बयान कर रहे हो हाल दे उत्ते रख के बयान कर रहे हो। आ जिहड़ा साडा हाल है ना, साडे हाल दे हाज़र उत्ते वो बोलदा पे नाज़र होके कि भी ए गल है ही। तो इसलिए कुरान पाक जब आप पढ़ते हैं ना,
तो आपके रोज़मर्रा के हाजिर पे भी बात होती है कि भाई मैं आज का दिन मेरा कैसा गुजरेगा, आज का दिन तेरा अल्लाह और उसके रसूल के तकवे पे गुजरेगा। एस्ट्रोलॉजी के तकवे पे ना गुजार, कुछ नहीं होना। एक टाइम आएगा तुझे एस्ट्रोलॉजी जिससे नफरत हो जाएगी, सख्त नफरत हो जाएगी, क्योंकि ये मफरूज़ों का इल्म है। पेश कोई गलत भी साबित हो सकती है, सही भी साबित हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है मैनू है दस तो मौला अली दे मनण वाला है, तू अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी दे मनण वाला है, तू सुन्नी है, तू शिया है, तू जो भी है। एक बार यह गल तो सुन तो सुल्तान बाहू सरकार की फरमाते, आप फरमाते सुनी गौर नाल, और कहते ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, मेरा दोहां तो दिल सड़िया हूँ, मुक गए सब खुशी दे पैंडे, दरिया रहमत वड़िया हूँ, कई मन तारू तर तर हारे, कोई किनारे चढ़िया हूँ, सही सलामत पार गए बाहू, जिन्हें लड़ मुर्शदा फड़िया हूँ। उन्हें लड़ मुर्शदा फड़े कौन? इत्थे ते बादशाह कोई मेरा 34,000 ते मौलवी जेडे एक दूसरे ना इट कुत्ते का वैर रख के बैठे ने। वो अपने आप को सही कह रहे हो, अपने आप को सही कह रहे, बेड़ा गर्क किदा हो गया उम्मत का है, बिगड़ की गई उम्मत गई। नहीं माँ बाप की लड़ाई च घर की औलाद खराब होती है, तो साडे मुल्क का असल बेड़ा गर्क करने वाले ना ਇਹ मौलवी हजरात ने जो पाकिस्तान बने इन्होंने सुकून नाल बहन नहीं दिता, कदी हरी पगड़ी तो कदी नीला चुब्बा तो पता नहीं कदी कुछ तो कदी कुछ, ए सारा कुछ हो गया। तेरा हाल का ले गया, और कोई बातन की बात भी है ही पल्ले जी, बातन तौहीद ते रिसालत रुकी हैं, कदी वेखते सही कि बातन किस चीज़ का नाम है। सिर्फ एक मेरा सवाल है, तेरे वजूद का जोड़ा हाकिम है, तेरे अपने वजूद का जोड़ा वो कौन है, लई सल्लल्लाहु बिया कमिल हाकिमीन, उन्हें किहड़े हाकमां दा अपने आप को हाकम किया है, यही नहीं पता। मौलवी को पूछो भी कायनात पे जितने भी हाकिम हैं उन तमाम का हाकिम वो है, फना फिल्ला दे हाकम ने। मगर तू जिस हाजिर ते बैठ के जेड़ा तेरे मुल्क के वजूद का हाकम है वो कौन है, यही नहीं पता। वो होएगा तेरे मुल्क के वजूद ते कित्थे बैठा होया, ओदा टिकाना कित्थे वे, कोई तो पता होवे, नहीं पता। क्यों ए तालीम मौलवी ने नहीं दी। ए तालीम जी है ना सानू सीना बसीना सीना गजट की बात हैगी, तो इस तालीम लैन वास्ते सफ़र करो, करना चाहिए। असी धमाला पा पा के अज दरबारां दे अगे नच नच के भुड़क भुड़क के लम्मे पै के उत्ते चल के, या बड़ी माजरत के साथ मातम कर करके असी अपने ख्याली हुसैन नू राज़ी कर लिया, क्योंकि रस्मां ने वो नचन डे ढोल ते वो पिटन डे छुरी ते है जी। ये रस्मां ने वो खसमां पिछे भी मरिया कोई, मतलब रस्मां की जंग लड़ रहे ने, खसमां की जंग कोई नहीं लड़ता। हुण खसमां की जंग केड़ी है, 3 दिन के भुखे रहिंदा कोई तुहाडे मेरे विचों कोई जी। अफतारी टाइम एडे एडे मुर्ग मुसलम ते एडे एडे रफ्तारियां ते एडे एडे वड्डे दस्तरखान लगे ने हैं जी, ते ना किदा मौला अली दा लैन वाले, ना किदा अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक हैदरे करार दा नाम लैन वाले, अपने आप सुन्नी ते शिया बड़े पाए दे ते बड़े चोटी दे कहलवान वाले, ते दस्तरखान सजे ने वन सुवन्नी डिशां दे नाल। की तू महीने की भुख कट्टी है, तेनों इन्ने तेन अगे मुर्ग मुसले पे होण है जी। उन्होंने देख, वो खसमां के पिछे कोई नहीं मरदा कि जिन्हों ने खजूर नाल ही रोज़ा रखे है तो खजूर नाल ही इफ्तार किया है। तो जिसले इफ्तारी का वेला आया तो यतीम ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा है जी। जिस वेले वारी आती है जी कौन, मैं मिस्कीन हाँ, आपने फरमाया असी पानी ना रोज़ा इफ्तार कर लेंगे, मिस्कीन को दो। दूजे दिन यतीम आ गया, ये है कौन, बूआ खड़के इफ्तारी बिलाल ने अजान दी, ए कौन है जी, मैं यतीम हाँ तो मैनू रोटी है। आपने फरमाया सारी रोटी इन्हू दे दो, असी पानी ना रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। यतीम ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। तीजे दिन कैदी आ गया, कहने लगा दरवाज़ा खड़काया, इफ्तारी का वेला आया है जी, यह कौन जी, मैं कैदी है वहाँ तो अपनी जान बचा के जान छुड़ा के आया कितों, तो मैनू भुख लगी अल्लाह दे नाल। वो सारे ही तुहानू मौला अली दा ही डर लब्भा है बई, तो जिथे तुसी गए हो उन्होंने कदी बगैर खैर पायो भेजे ही नहीं, वो खैर पायो बगैर तो तुसी भी नहीं भेजते, पर अपनी हाल काल दा भुख खसमां वाला है, वो खसमां दी भुख है साडी नहीं। असी अपने नफ्स नू लैके सखावत करते हैं, असी अपने फ़कर नू लैके सखावत नहीं करते।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਕਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਸਖਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਸਈਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਫ ਆਏ, आपने की कीता, आपने सारा कुछ वंड वुंड दिता ते बाद चो आप दी गुलामा कहन लगियां, कनीदा कहन लगियां बीबी जैनब तुसां सारा कुछ ही वंडता रोटी आस्ते ते रख लेंदे, ਉਹ रोटी आस्ते नहीं रखा है, नहीं रखा। चलो कोई गल नहीं, जिन्हें इन्हें तोहफे ताए भेजते ने रोटी आस्ते भी भेज देगा। मेरे इन्हें तोहफे ताए भेजदा अजे झट नहीं सी लंगा ते उत्थे रोटी लंगर का बंदोबस्त हो गया। यार खसमां पिछे मरो, ए रस्मां रुस्मां का कोई नहीं। फकीर जेड़ा ना फकीर इत्थे बोलदा है, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਯਾਰ ਬਾਹੂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹੋਈ ਹੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹੋਈ ਏ ਜੀ, कदी लभना। हाँ एस्ट्रोलॉजी माशाल्लाह जिंदाबाद, लेकिन ये हरफ आखिर नहीं है। वो खाइयो रब दे नाल तजारत कर, मौला दा फरमान है। अल्लाह मौला अली ने फरमाया मेरी राय देख दे देख, अल्लाह दे नाल सौदा कर, तजारत कर रब नाल, जिन्ना भी है तू दे, तेरा रिजल्ट डबल ना हो तो मैनू फड़ ली। फिर जिसले असीं भुख भी सखावत करते हैं ना, जो वक्त चंगे आए ने इन्ना को रख लवो, एडी भी की आखिर आई है कि रब दे नां दा सारा कुछ ही दे दईए। बहुत मुश्किल है, अपने आप नू अफजल ही मन्निया रब दी राह तो ते अफजल होके बैठे हो। अल्लाह ताला हम सब को, मुझे खास कर उनके दर की लो नसीब फरमाए। तो एक नई वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान बाऊ हरूर चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।